जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के ट्रेन वाले सेगमेंट में हम लोग आगे चलेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन से हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी को चली। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। अब देखिए, दोनों ए से चली हैं, कितनी दूरी पर मिलेंगी, अर्थात ए जितना दूरी मतलब पहली रेलगाड़ी जितना दूरी तय करेगी उतनी ही दूसरी रेलगाड़ी भी दूरी तय करेगी। अर्थात इनका जो दूरी है नियत है। जब दूरी नियत होता है, दूरी क्या है, नियत है, अर्थात जब दूरी नियत होता है तो जो चाल का अनुपात होता है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चालों का अनुपात इसमें दिया हुआ है। चालों का अनुपात है 20:25। 20:25 अर्थात 4:5 है। टाइम का जो रेशियो है आपका 5:4 हो जाएगा। जो टाइम का रेशियो है 5:4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इनके टाइमों में अंतर है। पहला 8 बजे चलता है और दूसरा 9 बजे से चलता है। तो 1 घंटा पहली वाली ट्रेन 1 घंटा पहले निकलती है। अर्थात जितना टाइम ए लेती है वो 1 घंटा ज़्यादा टाइम बी वाले से लेती है। मतलब जितना पहली वाली ट्रेन 1 घंटा ज़्यादा लेता है। अर्थात टाइम का जो अंतर है वो 1 यूनिट का है। 1 यूनिट का वैल्यू दे रहा है 1 घंटे का। 1 घंटे के ही तो अंतर है भाई। एक 8 बजे से चलती है और एक 9 बजे से चलती है, तो 1 घंटे का अंतर है। अगर हम दूसरी ट्रेन देखिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 4 यूनिट में पकड़ लेगा। तो 4 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। 4 यूनिट का वैल्यू आपको मिल जाएगा 4 घंटे। 4 यूनिट का वैल्यू आपको मिलेगा 4 घंटे। अर्थात जो दूसरी ट्रेन है वो 4 घंटे में पकड़ लेगी पहली ट्रेन को। तो 4 घंटे में दूसरी ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, 4 घंटे में दूसरी ट्रेन द्वारा चली गई दूरी डी बराबर हम लोग निकाल लेते हैं एस टी। डी बराबर एस टी निकाल लेते हैं। तो यस का वैल्यू है आपका, यस का वैल्यू है, दूसरी ट्रेन है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 4 घंटा लेती है। 4 घंटा लेती है तो 25 चौका 100 ना, 25 चौका 100 है। तो ये आपका आ गया 100 किलोमीटर। कितना आ गया भाई? 100 किलोमीटर। अर्थात वो ट्रेन को कितने दूरी पे पकड़ेगा? 100 किलोमीटर पे पकड़ लेगा। अब कितने बजे पकड़ेगा? ध्यान दीजिए, 9 बजे से चल रहा है, 4 घंटे का टाइम लगेगा। तो 9 4 13 अर्थात 1 बजे वो पकड़ लेगा। कितने बजे? 1 बजे। तो 100 किलोमीटर की दूरी पर वो 1 बजे पकड़ लेगा। तो देखिए 100 किलोमीटर की दूरी पर 1 बजे, ये ऑप्शन नंबर आपको बी लिख गया। बोले भाई ऑप्शन नंबर बी। यदि कि आप क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कहाँ पे नहीं समझ में आया है। ठीक है। और अगर समझ में आ गया है तो लाइक करिए, भर के लाइक करिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। लाइक ही तो बेस्ट है भाई, लाइक होता है तो मज़ा आता है पढ़ाने में। अगला क्वेश्चन हम लोग ले चलते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना के लिए रवाना होती है। यह यहाँ पटना के लिए 10 बजे रवाना होती है। एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही दोपहर 12 बजे, अब ध्यान दीजिए, पहला 10 बजे है और दूसरा कितने बजे है? 12 बजे है। तो मतलब इनके बीच का जो अंतर है 2 घंटे का है। ध्यान दीजिएगा, 2 घंटे का है। कह रहे हैं कि वे दोनों कितने बजे और दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे। अर्थात रेलगाड़ी दिल्ली से ही दोनों चल रही हैं और जब मिलेंगी तो बराबर दूरी तय करेंगी। जब बराबर दूरी तय करेंगी अर्थात दूरी क्या हो जाएगा? इसका नियत हो जाएगा। जब दूरी नियत हो जाएगा तो जो चाल का अनुपात होता है वो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चाल का अनुपात टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यस बराबर, यस का वैल्यू हमको मिला है, इसका अनुपात निकाल लेते हैं। 60 अनुपाते और आपका मिल जाएगा 75।
60:75 अर्थात 15 चौका 60 और 15 पचे 75, 4:5 आ गया। टाइम का जो रेशियो आएगा 5:4 आएगा। टाइम का रेशियो 5:4। एक यूनिट का वैल्यू देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अंतर एक आया है। एक यूनिट का वैल्यू, यहाँ पे समयों का अंतर कितना है, 10 बजे और 12 बजे, 2 घंटे का अंतर है। तो एक यूनिट का वैल्यू 2 आवर्स दिया है। एक यूनिट का वैल्यू 2 आवर्स। तो देखिए लास्ट वाली ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो इसी वाले का टाइम निकाल लेते हैं। तो 4 यूनिट का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 8 घंटे। 4 यूनिट का वैल्यू 8 घंटे मिल गया। अब देखिए कह रहा है कि ये दोनों कितने बजे और दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो ये देखिए 8 घंटे बाद मिल जाएगी। 8 घंटे बाद का मतलब समझते हैं, 8 बजे, 12 बजे से चलती है तो 8 घंटे बाद 8 बजे हो जाएगा। तो 8 बजे आपका इसमें 2 ऑप्शन है, तो हमको दूरी भी निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर हमको पता है एस टी होता है, डी बराबर एस टी होता है। अब देखिए टाइम हमारा लास्ट वाले का जो पकड़ रहा है, लास्ट वाले का टाइम 8 घंटा है और इसकी चाल कितना है, 75 है। 75 हो गया, 75 गुणते आपका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 गुणते 8। तो देखिए 25 अट्ठे 200, 200 गुणते 3 तो 300 हो जाए 600, 200 गुणते 3 600 किलोमीटर। कितना आया भाई, 600 किलोमीटर। अर्थात ये 600 किलोमीटर की दूरी पर 8 घंटे बाद पकड़ लेंगे, अर्थात 8 बजे। तो देखिए 8 बजे 600 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भाई, बोलिए। अगर आपको ना समझ में आया तो बताइए, और समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए भाई, शेयर करिए तब, ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। इतनी मेहनत से किया जाता है ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 4 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 8 घंटे बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की गति क्या है। अब ध्यान दीजिए, जब रेलगाड़ी मालगाड़ी को पकड़ती है तो जितना दूरी मालगाड़ी चली होगी उतना ही दूरी रेलगाड़ी चली होगी। अर्थात दूरी क्या हो गया, नियत हो गया। जब दूरी नियत हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो चालों का जो अनुपात होता है, ध्यान दीजिए, जो चालों का अनुपात होता है वो समय के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है, जब पहले मालगाड़ी स्टेशन पार करने के 4 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए, जब मालगाड़ी किसी स्टेशन को पार करती है 4 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी उस स्टेशन को पार कर रही है और 8 घंटे बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी को पकड़ रही है। तो देखिए मालगाड़ी तब तक 12 घंटे चल चुकी होगी और जब रेलगाड़ी उस स्टेशन को पार करेगी उसके बाद 8 घंटे चलेगी। अर्थात मालगाड़ी की जो टाइमिंग है 12 घंटे है चल चुकी और जो रेलगाड़ी की टाइमिंग है वो 8 घंटे चल चुकी ना। ध्यान दीजिए, 4 घंटा और प्लस 8 घंटा, अर्थात जो मालगाड़ी है वो 12 घंटा चली और जो रेलगाड़ी है वो 8 घंटा चली ना, 8 घंटा चली। अब ध्यान दीजिए, इनका जो टाइम का रेशियो है 12:8 का है, अर्थात 3:2 का है, 3:2 का है। और इनकी चालों का जो अनुपात होगा आपका 2:3 होगा। चालों का अनुपात 2:3 होगा। तो देखिए कह रहा है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर गति से यात्रा करते हुए, रेलगाड़ी की जो चाल है 60 किलोमीटर है। अब देखिए रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर है, अर्थात इसमें 20 से गुणा कर दिया है। तो इधर भी हम लोग 20 से गुणा कर लेते हैं। जैसे ही 20 से गुणा करेंगे तो 20 दूना 40, अर्थात मालगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है।
40 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन नंबर ए लेके जा रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए लेके जा रहा है। बोलिए अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए समझने में, और समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर करिए, थम्स अप करिए भाई, कमेंट में थम्स अप करिए, ठीक है, कि आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक्स 225 किलोमीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी वाई को ओवरटेक करती है और 72 सेकेंड में उसे पूरी तरह से पार कर लेती है। यदि ये रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही होती तो वे एक दूसरे को 18 सेकेंड में पार कर जाती। तो x की लंबाई और y की चाल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, जब दोनों रेलगाड़ियां आपस में एक दूसरे को पार करेंगी तो चाहे विपरीत दिशा में चलें और चाहे एक ही दिशा में चलें, लंबाई तो दोनों ही अपने योग के बराबर ही दूरी तय करनी पड़ेगी। दोनों के योग के बराबर ही दूरी तय करनी पड़ेगी, अर्थात इनकी जो दूरी है क्या है, नियत है। इनकी जो दूरी है नियत है। जब इनकी दूरी नियत है तो हम लोग निकाल लेते हैं रेशियो। अब देखिए जब दूरी नियत हो जाती है, ध्यान दीजिए दूरी कैसे नियत हो गई, क्योंकि जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को आपस में पार करेंगी तो दोनों ट्रेनों के लंबाइयों के योग के बराबर ही दूरी तय करेंगी। तो दोनों दूरियां बराबर हैं, चाहे एक ही दिशा में चलें और चाहे विपरीत दिशा में चलें। तो इस कंडीशन में जो चाल होगा समय के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या जो समय होगा चाल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम लोग टाइम का रेशियो निकालते हैं। टाइम का रेशियो दिया हुआ है 72 सेकेंड पहले बार में लेता है और दूसरी बार में 18 सेकेंड। तो यहाँ से 18 चौके 72 अर्थात 4 आपका 1 आ गया, ये टाइम आ गया, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं चाल। चाल का जो रेशियो आएगा ये आपका आ गया 1:4 का। अब पहला जो चाल है एक ही दिशा में चलेगा, माना कि वो चाल दूसरे गाड़ी की चाल v है तो पहले की चाल अब विपरीत दिशा में, एक ही दिशा में माइनस हो जाएगा, और दूसरे की चाल विपरीत दिशा में है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए 60 माइनस v अपान 60 प्लस v बराबर आपको मिलेगा 1/4। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 छंग 24 माइनस 4v बराबर 60 और प्लस v। ये 60 इधर हो जाएगा माइनस, तो मिलेगा आपको 180 बराबर, ये उधर जाएगा तो 5v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5v। तो v का वैल्यू जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 5 6 30। आपका एक आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, v आ गया इसका 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब जब 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया तो आप किसी में भी आप रख सकते हैं। जैसे हम लोग चाल देख लेते हैं जब विपरीत दिशा में चलती है। जब विपरीत दिशा में चलती है तो ध्यान दीजिए, विपरीत दिशा में चलती है तो उसकी चाल क्या है, 60 प्लस v है। क्या है भाई, 60 प्लस v। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या कर लेते हैं, गुणा, बराबर d/t। d का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, l प्लस 225। आइए थोड़ा सा दूसरी जगह हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है ना। आइए इसको थोड़ा सा खिसका लेते हैं हम लोग।
चलिए इधर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चाल हम ले लेते हैं, मान चलिए विपरीत दिशा में जा रही है, तो 60 प्लस वी, 60 प्लस वी है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 हो जाएगा। 5/18 बराबर दूरी आपको मिलेगा 225 और प्लस दूसरी ट्रेन की रेल दूरी यल मान लेते हैं, और इसको विपरीत दिशा में चलता है तो 18 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 18 सेकंड। ठीक है, तो 18 से 18 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 छक्का 30 अर्थात 300, और v का वैल्यू आपको मिला है 36। चलिए अच्छा, इसको हम लोग अभी देख लेते हैं। ये यहाँ से कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस v का वैल्यू आपको मिला है 36, तो यहाँ पे 36 कर लेते हैं और इंटू 5 हो जाएगा, इक्वल टू आपको मिलेगा 225 प्लस यल। आगे इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 96 इंटू 5 बराबर ये हो जाएगा 225 प्लस यल। 5 छक्का 30 और 5 9 45, 45 और 3 48 माइनस 225 बराबर एल। तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 200 हो गया। 200 में से 25 घटाएंगे तो 255। ठीक, अब देखिए तो इसकी लंबाई आपकी 255 और चाल कितना आ गया, 36। तो ऑप्शन नंबर आपका सी लेके जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी लेके जा रहा है। ये दोस्तों आप बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, लगातार शेयर करिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। इतनी मेहनत से किया जाता है, इतनी मेहनत से बनाया जाता है, तो आप लोग कम से कम अपने दोस्तों को शेयर तो कर सकते हैं, अधिक से अधिक दोस्तों को आप शेयर करिए ताकि वे इसका लाभ उठा सके। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप आराम से भाई बिना फीस दिए आप कर सकते हैं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भाई फ्री का मेहनत नहीं अच्छा लगता है। आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि हमें भी अच्छा लगे। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।